या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार आप सभी को। क्या आप जानते हैं कि पुराणों में क्या लिखा हुआ है? क्या आप जानते हैं कि वेदों में क्या लिखा हुआ है? क्या आप जानते हैं कि उपनिषद और काफ़ी स्मृतियाँ ग्रंथ अनेक उपपुराण में क्या क्या लिखा हुआ है? सनातन धर्म का बहुत बड़ा बड़ा रहस्य इन पुराणों में मिलेंगे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा और जो यथार्थ है उसको ग्रहण करना पड़ेगा। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूं आपको कि मैंने सारे ग्रंथ पढ़े हैं, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये ग्रंथ जो भी बने हैं पूरे मनुष्य जाति के लिए बने हैं, उनके विकास के लिए बने हैं, उनके समृद्धि के लिए बने हैं, उनके शांति, उपासना, पुष्टि, भक्ति सभी प्रकार की उसके लिए बनी है। लेकिन महाभारत काल से अभी तक 5 वर्ष लगभग में काफ़ी पुरान सारे ग्रंथ लोप हो गए थे, कहीं कहीं कुछ कुछ अंश बचे हुए थे। फिर उसको पूरा करने का महान लोगों ने जिम्मेवारी ली, लेकिन फिर भी पुराणों में, ग्रंथों में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य जाति के लिए नहीं है। मेरा मानना है कि वो कहीं बाहर से आया है या एडिट किया गया हो। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है और सबका है। ईश्वर के लिए सभी जीव जंतु, मनुष्य, देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर, संसार के सारे जो प्राणी हैं वो सभी ईश्वर के लिए है, ईश्वर का ही है। तो ईश्वर भेदभाव नहीं करता है, तो भेदभाव नहीं करता है तो फिर अगर हमारे ग्रंथ में ऐसी कुछ बातें लिखी हुई है तो हम उसको ये समझ सकते हैं कि वो हमारे लिए नहीं है, लेकिन हमारा ग्रंथ, मूल ग्रंथ एकदम शुद्ध, विशुद्ध, पवित्र है। उससे हम जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो ग्रंथ भेदभाव सिखाता है वो ग्रंथ नहीं है। जो उपनिषद, जो उपपुराण, जो स्मृति मनुष्य में घृणा फैलाने का अगर कोई शब्द लिखा हुआ है तो वो ग्रंथ मनुष्य जाति के लिए नहीं है। मनुष्य के लिए जो ग्रंथ है, जो पुराण है, जो उपनिषद है, एक दूसरे को प्रेम करना, एक दूसरे की सहायता करना, अपने जो मनुष्य जीवन में आए हैं इस जीवन को आप कैसे ईश्वर के पास जाने के लिए आप शुद्ध कर्म पूरे जीवन में करते हैं, उसके लिए है। तो विश्वास मत कीजिए। आप जो आंख बंद करके विश्वास करते हैं हम पर, किसी पर भी मत कीजिए। आज का युग ऐसा नहीं है। प्राचीन युग अच्छे थे, आज के युग भी अच्छे हैं, लेकिन अपनी आंखें खोल कर रखिए। आप खुद अन्वेषण कीजिए। ये सारे ऋषि महर्षि जो देकर गए हैं, ये वेद व्यास ऋषि ने देकर गए हैं, ये हम इस सभी मनुष्य के लिए देकर गए हैं। मान लीजिए कि गाय का शुद्ध दूध हो, उसमें किसी ने पानी फेंट दिया तो दूध तो मूल है, पानी तो उसमें, अब कुआं का पानी उसमें डाल दिया कि कहीं गंदा पानी डाल दिया, कि 20 फीट का पानी डाल दिया, कि 200 फीट का पानी डाल दिया, लेकिन दूध में पानी नहीं चाहिए, दूध चाहिए। पानी अपना गुण करेगा। अगर गंदा पानी होगा तो वो और ज़्यादा अवगुण करेगा। अगर घी है तो गाय का घी चाहिए, उसमें डलडा मिक्स कर दीजिएगा तो फिर क्या होगा। इसीलिए हमारे ग्रंथ में भी अगर कुछ मिक्स है, कोई भी संत, कोई भी बड़े से बड़े लोग जो आए हैं, कभी मनुष्य जाति के लिए सोचे हैं, किसी एक खास चीज़ के लिए नहीं। जो खास में अटक गया वो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान कैसे जान पाएगा।
विश्व को वही समझ सकता है, विश्व का चिंतन वही कर सकता है, विश्व के क्रिएशन को वही जान सकता है जो पूरे व्यापक ईश्वर को जानता हो, समझता हो, थोड़ा अनुभव किया हो। बिना अनुभव का शास्त्र कोई काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं आएगा। अगर कोई कहता है कि हमने भूतकाल की बात आपकी बता दी, मेरे पास कोई विद्या है, बहुत सारी विद्याएं हैं, यक्षिणी है, कर्ण पिशाचनी है, बहुत सारी विद्याएं हैं, तो भूत का बात आपने बता दिया, वर्तमान का बात आपने बता दिया, भविष्य की अगर 10 बात 5 बात भी अगर बता दे, अगर 6 महीना में अगर हो जाए, तो सही में आपकी जो सिद्धि है वो दैविक सिद्धि है, कोई बहुत बड़ी सिद्धि की आपको जो है कृपा हुई है किसी की। प्रत्येक मनुष्य का अपना प्रारब्ध है, प्रत्येक मनुष्य का अपना दुख है। हम उसके दुख, उसके पीड़ा को हरने का तरह तरह का मार्ग बता सकते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर बरगला कर नहीं। सभी के काम नहीं हो सकते हैं। जो ईश्वर के धारा में बस जाए, जो आपके धारा में बस जाए, मान लीजिए कि आप कोई उपासक हैं, बहुत अच्छे उपासक हैं, आपके पास सैकड़ों लोग आए हैं, आपने कोई प्रयोग किया, आपने कोई मंत्र का उच्चारण किया, आपने कोई विधिवत महाप्रयोग किया, या किसी खास व्यक्ति पर किया या सैकड़ों व्यक्ति पर किया, तो सबके अपने अपने प्रारब्ध है, किस पर कितनी कृपा बरसेगी ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन सबके दुख दूर नहीं हो सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक लोगों के दुख दूर होते ही हैं अगर सही नियम से चले तो, आंख बंद करके नहीं। अंधभक्ति अच्छी नहीं है, किसी क्षेत्र में जाइए। हम जब चाहते हैं किसी को महान बना देते हैं, हम जब चाहते हैं उसका अपमान कर देते हैं। हमारा स्वार्थ साधना नहीं हुआ, स्वार्थ सिद्धि नहीं हुआ, उसको गलत ठहरा देते हैं। स्वार्थ सिद्धि हो गया, उसे भगवान बना देते हैं। ऐसा अच्छा बात नहीं है। इसलिए सारे संत साधक सिद्ध एकाकी भी रहे हैं और इस प्रपंच भौतिक प्रपंचों से दूर भी रहे हैं। मैं भी समझता हूं कि भौतिक प्रपंचों से दूर रहना चाहिए। कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, लेकिन आप साधना को समझिए, सिद्धि को समझिए, कृपा को समझिए, देवता को समझिए। कोई मनुष्य का कल्याण करने के लिए आया है तो किसी खास व्यक्ति का ही कल्याण नहीं करेगा, उसके लिए सारे सर्व जो हैं मनुष्य, सभी मनुष्य अगर उसके पास आते हैं तो सभी का वो भला करने का जरूर सोचेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। कौन छोटा कौन बड़ा, सभी एक ही विज्ञान से, सभी एक ही सूत्र से आए हैं, एक ही सूत्र से जाएंगे। सबके अपने अपने कर्म हैं, कर्म से कोई भी नहीं बचा सकता है। कर्म ही तो हमें फंसा देता है। हमें पद मिल जाए, धन मिल जाए, समृद्धि मिल जाए तो क्या होता है कि हम शायद पागल हो जाते हैं, नशा हो जाता है। ऐसा नशा किस काम का जो ईश्वर के चरणों से हटा दे और अपने चरणों में लोगों को गिराने के लिए आत्म तृप्ति, अहम की तृप्ति, मन की तृप्ति, इंद्रिया की तृप्ति हो रही है। बार बार नहीं मिलता है। अनंत जन्मों के पुण्य जो संचित हैं वही आपके भाग्य हैं। अगर आपने कामना किया पिछले जन्म में, इस जन्म में कि मुझे ये चीज चाहिए, अगर आप में संचित आपके कर्म हैं, पुण्य हैं, तो आपको दिया जाएगा। वो आप अधर्म मार्ग का इस्तेमाल करें या धर्म का मार्ग का इस्तेमाल करें, जैसे भी वो आपका चीज आपको दिया जाएगा, आपके कुछ समाप्त हो जाएंगे। अगर आपके अनंत जन्मों के अगर दुर्भाग्य है, पाप कर्म हैं, उसके संचित जो दुर्भाग्य हैं, वो आपके जीवन में रोग बन के, पीड़ा बन के, अभाव बन के, दरिद्रता बन के, नाना प्रकार के कष्टों में आप आते हैं। अगर आप उससे निकलना चाहते हैं तो या तो आपके पुण्य कोष हो, उससे निकल सकते हैं, जो भाग्य कहा जाता है, सौभाग्य, भाग्य,
और नहीं तो कृपा चाहिए, आपके कर्म अच्छे चाहिए। अगर किसी को आप पकड़ लिए, किसी देव को पकड़ लिए, उनकी कृपा हो गई, आपके कर्म अच्छे होने लगे, तो आपके जीवन में धीरे 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 सब चीज हो जाएगी। तो इसलिए जीवन को समझिए, असली चीजों को समझिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि अंधभक्त मत बनिए, पढ़िए, शास्त्र पढ़ने चाहिए। 20, 25, 50 का समूह ले लीजिए, सब पढ़िए, एक एक शब्द पढ़िए, बीच बीच में का नहीं, शब्द पढ़िए और देखिए क्या अच्छा है और क्या हम ले सकते हैं। शायद इस पुराणों से, वेदों से जीवन बन सकता है, हम जीवन में अच्छे हो सकते हैं। तो मेरा आग्रह है कि आप इसे जरूर करें। अगर सनातन धर्म को, आगे के जनरेशन को आप चाहते हैं कि अच्छा हो जाए, तो आप इसको जरूर करें। नमस्कार।